तो फिल्म की शुरुआत 3 अप्रैल 2020 से होती है, जहाँ पूरी दुनिया में खतरनाक वायरस तेजी से फैल रहा था। तकरीबन 3 लाख लोग इसकी लपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो इसीलिए अमेरिका और बाकी मुल्कों में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि लोग अपने घरों में ही रहे, बाहर न निकले। जिसके बाद हम एक फूड स्टोर यानी जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है, वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि घर का सामान लेने के लिए आया हुआ था। जी हाँ, तभी उसके पास किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि पार्टी करें। तब ये पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हो। तब वो अगला आदमी फिर से अजीब बात करता है कि अगर तुम्हें ये वायरस हुआ फिर हम पार्टी नहीं करेंगे, अगर तुम महफूज हुए तो पार्टी की जाएगी। तब ये फिर से उससे पूछता है कि भाई आखिर तुम हो कौन, पर वो कोई जवाब नहीं देता। अब जब ये काउंटर पर पैसे देने जाता है तो पीछे से वो इंसान इसकी तस्वीर बनाकर सेंड करता है, जो देख के काफी डर गया था। इसे अजीब लग रहा था। वो सोचता है कि कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है मेरा पीछा करके। वो इस चीज को नजरअंदाज करके जब बाहर अपनी गाड़ी के पास आता है तो उस अनजान आदमी की कौन आती है। और तो वो पूछता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था पार्टी का, क्या तुम तैयार हो। ये सुनकर गुस्से में गाली देकर फोन बंद कर देता है। अपने घर के लिए निकल गया था। जैसे वो घर के अंदर आता है तो हम साफ साफ देख पाते हैं कि उसके घर में कोई और भी मौजूद है। घर का एक दरवाजा खुला हुआ था। ये जैसे वो बंद करता है तो एक मांस वाला आदमी इस पर हमला कर देता है। वो चाकू इसके हाथ में घुसा देता है, जिससे वो जख्मी हो गया था। उसे बहुत दर्द हो रही थी। तब वो कातिल को धक्का देकर अपनी जान बचाने के लिए कमरे में जाकर छुप जाता है। वो अपने हाथ की पट्टी करके एक बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाता है उसका सामना करने के लिए। वो उसे ढूंढने लगता है, पर तभी पीछे से वो कातिल आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला ही काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि वो कातिल कौन था। इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा। फिर हमें कुछ दिनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पार्कर था। इंटरनेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पर पोस्ट डालती रहती थी। कर्फ्यू की वजह से वो अपने घर रह रही की तंग आ गई थी। तो छुट्टियां मनाने के लिए वो अपने दोस्त के साथ जाने वाली थी। जाने से पहले वो अपनी तस्वीर बनाकर पोस्ट डाल देती है। डिटेल्स में वो जगह का नाम भी डाल देती है जहाँ वो जा रही थी। दोनों जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी दोस्त जिसका नाम मेरी था, वो उसका आलीशान घर देखकर काफी हैरान रह जाती है। कहती है कि छुट्टियाँ गुजारने के लिए तुम्हारा घर एकदम जबरदस्त है, ये बहुत ही बड़ा है और खूबसूरत भी है, जो मुझे बेहद पसंद आया। जिस पर पार्कर जवाब देती है कि काफी सालों पहले मेरे डैड ने ये घर खरीदा था और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती रहती हूँ छुट्टियाँ मनाने के लिए। तभी पार्कर के पास भी अनजान नंबर से मैसेज आता है कि क्या तुम फन कर रही हो, इन्हीं मजे एंजॉय कर रही हो। जिस पर पार्कर भी उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, पर बदले में वो इंसान कोई जवाब नहीं देता। तो ये दोनों दोस्ती झील के पास चली जाती है, जो वो अनजान शख्स फिर से उसे मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारी दोस्त झील के पास एंजॉय कर रही हो। ये देखकर पार्कर काफी हैरान रह जाती है। सोचती है कि आखिर ये कौन है जो हमारा पीछा करते करते यहाँ आ गया है और अब हमें देख भी रहा है। वो इस बारे में अपनी दोस्त मेरी को भी बताती है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये बात तो काफी अजीब है, मुझे तो लगता है कि ये हमारा दोस्त है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। रात को जब ये दोनों साथ बैठी शराब पी रही थी तो तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। दोनों खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है, जहाँ एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर उसने हुडी वाला कोट पहना हुआ था तो ये उसकी शक्ल नहीं देख पाती। वो आदमी दरवाजे पर आकर खटखटाता है। ये दोनों पूछते हैं कि कौन है, पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। ये चीज पार्कर को अजीब लग रही थी। वो फौरन चाकू निकाल कर दरवाजे के पास जाती है। वो जैसे धीरे धीरे दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन जब उसकी दोस्त मेरी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उनका दोस्त था। पार्कर ने भी उसे देख लिया था तो वो गुस्से में उससे पूछती है कि ये क्या बदतमीजी है। तो वो जवाब देता है कि नहीं, मैंने तो नहीं डराया, मैंने बस दरवाजा खटखटाया था, जब किसी ने नहीं खोला तो मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई। पार्कर उससे पूछती है मगर तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि जब तुमने पोस्ट डाली तो मैंने फौरन देख ली, मैं दरअसल तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ आया हूँ। असल में पार्कर का ये दोस्त उसे पसंद करता है, लेकिन पार्कर उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती थी। वो थोड़ी अलग थी, जिसने न सिर्फ इससे बल्कि कई सारे लड़कों से दोस्ती की थी। उसे कहती है कि तुम इसी वक्त फौरन मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि मैं और बस मेरी ही यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई है, तो तुम यहाँ मत रुको। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी दूर से सफर काट के यहाँ आया हूँ, तो अभी नहीं कल सुबह चला जाऊंगा। जिस पर औजार था। बूढ़ी औरत पर हमला कर देती है और ये दोनों उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। वो औरत बेहोश हो गई थी और अभी यहाँ से भागने लगती है। बूढ़ा आदमी जब वापस अंदर आता है तो अपनी बीवी को ऐसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तब वो दोनों के पीछे जाता है उन्हें जान से मारने के लिए, लेकिन मेरी चाकू से उसका पैर काट देती है। पार्कर भी सामने आकर उसे धक्का देती है, जिससे वो नीचे जाकर गिरता है। एक तेजधार औजार उसकी आर पार हो गया था, जिससे बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों घर से बाहर आती है और गैराज
की तरफ जाने लगती है जहाँ ये गाड़ी थी। उसे चलाने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। तब पार्कर जैसे ही पेट्रोल लेने घर के अंदर जाती है तो बूढ़ी औरत एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है। वो उसे जान से मारने वाली होती है कि तभी पीछे से मिरी आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो पेट्रोल जो मिरी के हाथ में था बूढ़ी औरत पर गिर जाता है। तो मिरी बूढ़ी औरत की जेब से लाइटर निकाल कर उसे जला देती है और यहाँ उसकी भी मौत हो जाती है। फिर ये दोनों बाहर आती है और देखती है कि यहाँ पुलिस आ गई है। दरअसल पुलिस इन लोगों को ही बचाने के लिए आई थी क्योंकि मैसेज जो सेंड नहीं हुआ था बाद में वो हो गया था। दोनों की ही जान बच गई थी। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।